बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 1 मई 2011 ओबामा आता है और पूरी दुनिया के सामने आकर ऐलान करता है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, हमने एबटाबाद ऑपरेशन किया, उसामा को पकड़ा, बाद में हमने उसको मार दिया और फिर सारी दुनिया जानती है वो ड्रामा कि किस तरह हमने समुंदर के अंदर उसकी लाश फेंक दी, ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान पर ना ख़त्म होने वाली तनकीद दुनिया भर से शुरू हो गई और शायद हमें जितना नुकसान हुआ ये इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस सूरत हाल के अंदर 19 अक्टूबर 2020 ये वो दिन था जब ट्रंप ने पाकिस्तान को सही मायनों में क्लीन चिट दी। हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो आपको बनाकर दी थी कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एबटाबाद ऑपरेशन जाली था, उसामा मौजूद ना था, वो इनके हाथ कभी आया नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट उसने दी। लेकिन मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आफरीन है आपके मीडिया पर, आफरीन है इंटरनेशनल मीडिया पर और ताकतों पर, किस तरह उसने ट्रंप की इस खबर को दबाया। इक्का दुक्का चैनल ने सिर्फ ये खबर ब्रेक की और सूरत हाल थी कि ट्रंप ने जिस शख्स की ट्वीट को रीट्वीट किया उसका अकाउंट ही उड़ा दिया और कहा कि ये अमेरिका की सदर की जानिब से साजिश है। जिस तरह वो कोरोना के मामले के ऊपर कहता रहा कि यहाँ पर खुफिया ताकतें बैठकर काम करती है और हर मरने वाले को डिक्लेयर करके नोट कमाती है, लिहाजा जंगे करवाने इन सब के पीछे डीप स्टेट इन्वॉल्व है। इस सूरत हाल के अंदर आपको याद होगा 12 नवंबर 2020 को हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की थी, जो किसी मीडिया चैनल चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो ये खबर उस तक नहीं आई। हकीकत टीवी ने आपको बताया कि ट्रंप उसामा ऑपरेशन का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब करने जा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने एजेंसियों से फाइलें मंगवाई हैं और ट्रंप को रोका जा रहा है। इस सूरत हाल में अगर ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए सुरखरू हो जाएगा। वो CIA की चीफ से फाइलें मंगवा रहे हैं, FBI के डायरेक्टर से फाइलें मंगवा रहे हैं, लेकिन कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और अल्टीमेटली ये सूरत हाल पैदा होगी कि ट्रंप इनको फायर कर देगा और अमेरिका में बहुत बड़ा क्यास जन्म लेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि ओबामा की एक किताब हड़बड़ी के अंदर लॉन्च की गई है। ये असल में किताब इन्होंने पहले से प्रिंट करके तमाम चीज़ें रखी होती है, लेकिन टाइमिंग सिर्फ देखनी होती है और उसमें से अपनी मर्जी के कुछ हिस्से निकाल कर उन्होंने खबर ब्रेक करवानी होती है। अब इनको पता चल गया था, जाहिर सी बात है, ट्रंप काफ़ी अरसे से जब एबटाबाद ऑपरेशन की फाइल और ये तमाम चीज़ें मांग रहा था तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को पता था कि अगर ये ड्रामा सारी दुनिया के सामने खुला तो जो अमेरिका की बदनामी होगी, पाकिस्तान तो सुरखरू होगा। हमें सिर्फ इतना भुगतना पड़ेगा कि हम भी इस खेल के अंदर कहीं ना कहीं शामिल थे, हमारे अंदर के लोग शामिल थे, लेकिन जो बड़ा इल्ज़ाम है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने हड़बड़ी के अंदर ओबामा की एक किताब लॉन्च करवा दी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। उस किताब के अंदर ओबामा की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन एक ही हिस्से को चूज़ करके उसकी खबरें बनाकर पूरी दुनिया में खबर ब्रेक करवाई गई कि एबटाबाद ऑपरेशन में अगर हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को और पाकिस्तान को बता देते कि उसामा का हमें पता चल चुका और ये तमाम चीज़ें हैं तो वो पूरी तरह टारगेट हमारा मिस करवा देते। लिहाजा हमने बताए बगैर ये काम किया और साथ उन्होंने ये भी बात कर दी कि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था जरदारी को फ़ोन करना और उसको बताना कि हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन जब मैंने आसिफ जरदारी को कॉल की कि हम ये ऑपरेशन किया तो आसिफ जरदारी ने कहा कि मुझे तो इतनी खुशी है जितनी खुशी ओबामा तुम्हें नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर को मारने वाला भी यही शख्स था, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ओपनली ये बात कह चुके हैं कि बेनज़ीर को मारने वाला आसिफ जरदारी था। और सारी दुनिया के अंदर तहकीकात के मामले के ऊपर सब जानते हैं कि किसकी तरफ उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने उंगलियां उठाई और इवन के बाद में भी वो कहते रहे कि आसिफ जरदारी इसके पीछे था। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ क्योंकि बेनज़ीर तलाक लेने वाली थी आसिफ जरदारी से, तो किस तरह वो तलाक लेते लेते अचानक पूरी की पूरी पार्टी उसके सुपुर्द कर दे, पुप्पो के सुपुर्द कर दे, जिससे वो शदीद नफरत करती थी और एक पर्ची इनके सामने आ जाए और वो बेनज़ीर की वसीयत जिसके अंदर ग्रामेटिकली इतनी गलतियां हो और बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड की पढ़ी थी, लिहाजा वो ऐसी गलतियां नहीं कर सकती थी। अब इस सूरत हाल के अंदर ये ड्रामा इन्होंने क्यों लॉन्च किया अचानक से? इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले कि ट्रंप कोई काम करता इन्होंने ये लॉन्च कर दिया ताकि पूरी दुनिया का मुंह बंद करवा दे और इससे पहले कि कोई बात हो
ये पूरी तरह खेल सामने आ जाए कि उसामा के मामले के ऊपर ओबामा ने क्या काम किया और चीज़ें की, ये दुनिया को पता चल जाए और उनका यकीन इसी पर रहे कि ये हुआ था और यही असलियत है। अब आप ये देखिए, एक ऑफिसर को चुना गया, वो ट्रंप को गालियां देता रहा, जिसको कहा गया कि ये नेवी का बंदा है और इस शख्स ने उसामा को समंदर में फेंका और ये किया वो किया, मारा और सारे खेल में शामिल था। उसके बारे में ट्रंप ये कहता है ये ड्रामा था सारा। अभी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि किस तरह ये ताकतें खेलती हैं, ट्रंप से इनको कितना खतरा है और क्या खदशात है कि इवन के जरदारी के बारे में कहा। असल में जरदारी को पहले से बता दिया गया था कि ये सारा काम है। अब जरदारी को लाने वाला ओबामा और जो बाइडेन, ये तमाम लोग शामिल थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे बैठ के। यही तो वो शख्स थे जिन्होंने तमाम काम किया और उसको लेकर आए आगे। और मुशर्रफ को इवन के रिजाइन करवाने में ये बेशरम जो बाइडेन का हाथ है, इसने इंटरनेशनल ताकतों पे प्रेशर डाला, एनआरओ करवाए। क्यों नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आया और उसने एजेंसियों को आकर दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश की? क्योंकि उसको यकीन दहानी करवाई गई थी जब तक हम हैं 5 साल तुम्हें किसी सूरत नहीं यहाँ से कोई हटा सकता, 5 साल जरदारी के 5 साल तुम्हारे। इसीलिए वो अकड़ता रहा हमेशा एजेंसियों और दूसरे मामलात के आगे। ये असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई। आप ये देखिए कि ये किस वक्त आई तमाम चीज़ें, जब ट्रंप बेनकाब करने जा रहा था और ट्रंप सीआईए और एफबीआई के चीफ को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ सबसे अहम तरीन बात कि इमरान खान काबुल के दौरे पर 24 से 48 घंटों के अंदर पहुंच रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान का ये पहला और बहुत ज़्यादा अहम तरीन दौरा है कि जब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है दोबारा कि अफगानिस्तान में रहती बाकी जो फौजें उनमें से 2025 तक वापस बुला रहा है। यानी बावजूद इसके कि उनका आर्मी चीफ कहता है कि हम फौजें नहीं बुलाएंगे, जो बाइडेन ने कहा कि हम किसी सूरत फौजें नहीं बुलाएंगे, ट्रंप ने ऐलान कर दिया मैं तो बुलाऊंगा। उसने पहले क्रिसमस का कहा था और 24 घंटे पहले वो कह रहा है कि मैं यहाँ से फौजें निकाल रहा हूँ। और इवन के इस सूरत हाल के अंदर उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं हर सूरत यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि ब्लैक वाटर वहाँ पर चले गए हैं और मामला तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाह रहा है कि जाने से पहले अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट को जितना नुकसान पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाऊँ, ताकि बाद में इनके पास जवाब ना हो अफगानिस्तान में जाने का। देखिए ब्लैक वाटर तो इस वक्त अफगानिस्तान में घुस चुके हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर घुसे हुए हैं। और वहाँ पर एरिक प्रिंस पूरी तरह अब डॉलर्स कमाने के लिए तैयार है, क्योंकि जंग तो प्राइवेटाइज हो चुकी है। इस सूरत हाल में अमरीकी फौजी नहीं रहेंगे। देखिए दोबारा आना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अमरीका के लिए। अब ट्रंप इस वक्त बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है इवन के बड़ी ताकतों के लिए, क्योंकि ये वो चीज़ ही याद रखिएगा, उसामा के बेस के ऊपर ही तो इन्होंने 20 साल जंग लड़ी और ये तमाशा किया और फलाना किया, बाद में किया। 2006 में उसकी तबाही मौत हो चुकी थी। और इस सूरत हाल के अंदर 2011 में ड्रामा हुआ। असल किरदार इसको तकवीयत कहाँ से मिलती है? देखिए हमारे अगर लोग इसमें शामिल ना होते तो ये ड्रामा कामयाब नहीं हो सकता था। आपके लोग शामिल थे। अगर आपके लोग इस ड्रामे का हिस्सा ना बनते और इनकार कर देते तो अमेरिका कभी ये बयान ना दे पाता। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला बड़े डिफरेंट है, लेकिन ट्रंप की सूरत हाल को देखना पड़ेगा मजीद इस पर वो क्या रिएक्शन देता है आने वाले वक्त में। अगर ट्रंप इसके बावजूद ये खेल को बेनकाब करने में कामयाब हुआ, पाकिस्तान को क्लीन चिट तो मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त खेल हो जाएगा कि पूरी दुनिया में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया ताकतों की एक दफ़ा ज़रूर जड़ें हिलेंगी, उनको समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिस पर ये जंगे करते हैं। आप ये देखिए बेनज़ीर के साथ क्या किया, इन्होंने बेनज़ीर को नहीं छोड़ना था, जिसके मुंह से ये बात निकल जाए कि उसामा इस दुनिया में नहीं रहा और जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने जंगें लड़नी थी, कल को वो वज़ीर आज़म बनती तो ये क्या काम होता। लिहाजा जरदारी से पहले डील फाइनलाइज हुई थी, बेनज़ीर रास्ते से हटाया गया और मुशर्रफ का वो बयान आपके सामने है जिसमें उसने कहा कि जरदारी पूरी तरह इस खेल में शामिल था और इंटरनेशनल ताकतों ने बेनज़ीर के एवज जरदारी को चुना के बाद उन्होंने ये तमाशे करने थे और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी बदनाम करना था और अपनी नाकाम होने वाली जंग को समेटना भी था। लिहाजा अब ट्रंप का इंतजार है कि वो मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।